में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदी के क्वेश्चन जो अब तक 50 मैंने क्यूज में कराए थे उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसका एक वीडियो है, वह आप ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य कैसा है? ईर्ष्यावाचक है, संकेतवाचक है, विधानवाचक है या विस्मयवाचक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईर्ष्यावाचक। करेक्ट आंसर ईर्ष्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस विषय में इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक या पढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी किताबें पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, धार्मिक पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? इसमें कौन सा नहीं है? आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहो तो इस कलम में पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, कड़र कारक या संप्रदान कारक? कैसा कारक होगा? कड़र कारक, ऑप्शन सी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कृत्यवाच्य वाक्य या मिश्र वाक्य? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कौन सी लड़की से मिला जिसकी बुक खो गई थी? तो वो कैसा हो जाए? मिश्र वाक्य हो जाए। कैसा हो जाए? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन 4। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक, विधान या निश्चयवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? आपका जीवन मंगलमय हो यानी कोई आपके प्रति क्या कर रहा है? आपके प्रति यानी इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपका जीवन कैसा हो? मंगलमय हो। तो वह क्या इच्छा कर रहा है कि आपका जीवन मंगलमय हो? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत मेरा बड़ा भाई जासूसी या पुस्तकें? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी किताबें पढ़ता है? जासूसी पुस्तकें पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मेरा भाई। तो भाई कैसा होगा? बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? मेरा बड़ा भाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8वां, मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। विशेषण उपवाक्य, संख्या उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाए? ऑप्शन ए, विशेषण उपवाक्य। आप जानते हो कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य कौन सा होगा? विशेषण वाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं? तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा हो जाए? ऑप्शन बी, संख्या उपवाक्य। जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। जहां जहां वह गया वहां उसका क्या हुआ? सम्मान हुआ। तो यह कैसा आंसर हो जाएगा? किसका विशेषण हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाए? क्रिया विशेषण। इनमें से कौन सी जातवाचक संख्या से भाववाचक संख्या बनाया गया है? अपनापन, बुढ़ापा, सजावट या कठोरता? तो कौन सा बनाया गया? बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसी है? जातवाचक है। कैसी है? जातवाचक। तो आंसर कौन सा हो जाए? ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? मिठास, सोना, सभा या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सभा। कौन सा हो जाएगा? सभा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, ऑप्शन 3 में 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गिलास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गिलास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वाक्य के में अकर्मक क्रिया है? रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता है,
मदन गोपाल को हंसा रहा है, गेहूं पिस रहा है। तो कौन सी अकर्मक क्रिया पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन डी, यानी गेहूं पिस रहा है। क्या हो जाए, गेहूं पिस रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। कौन सा हो जाए, सहचरी, संगिनी, अर्धांगिनी या प्रेम का। प्राण प्रिया को दूसरा क्या बोल सकते हो, अर्धांगिनी। क्या बोलते हो, अर्धांगिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। किसने कहा, उसने कहा। तो कैसा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो कैसा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाए, मिश्र वाक्य। कैसा हो जाए, ऑप्शन 4, मिश्र वाक्य। अरे उसने तो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य में कौन सा है, अरे अरे आ गया, तो वहां पर क्या लग जाएगा, विस्मय बोधक। क्या लग जाएगा, विस्मय बोधक। तो ऑप्शन इसका 17 का बी। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। राम घर गया और उसने संयुक्त वाक्य बनाना है, तो किसको देखा था, माँ को। राम घर गया और उसने माँ को देखा। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन ए, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने नहीं सुना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वाक्य के घटक होते हैं। कैसे होते हैं वाक्य के घटक, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। कैसे होते हैं, कर्म और, कुछ 20 में का आंसर क्या हो जाए, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, देशज या तत्वव या विदेशज। तो करेक्ट आंसर 21 का क्या हो जाए, ए। कैसा आ जाएगा, तत्सम। कैसा आ जाए, तत्सम। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो किस भाषा में हम प्रयोग में लाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्सम। मूंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मूंगा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं हो सकता है, सबरी। सबरी क्या मूंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रवाल, प्रद्युम्न और रक्तमणि ये किसके, मूंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि सरवरी आपका मूंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। जब निम्नलिखित में से तत्सम है, सोरठा, हंसी, हथनी या सूची। तो क्या है, तत्सम पूछा है, तो तत्सम क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन 4, सूची। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, कालिंद्री होता, तनुजा होता है, भानुजा होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता, लोक नहीं होता। तो तनुजा का, यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, लोक। कौन सा नहीं है, लोक। तो करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशस्व है, कौन सा है, देश में क्या है, लोटा। लोटा आपका कैसा शब्द है, देशस्व शब्द है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन बी। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पूछा है, तो बारात, आंसू, वर्षा या हाथी। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा, वर्षा। वर्षा आपका कैसा है, तत्सम है। वर्षा आपका कैसा है, तत्सम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन 3। मैना का पर्यायवाची कलहप्रिया, श्यामा, नरनार या सीटी। मैना का पूछा है, तो मैना का क्या है, कलहप्रिया नहीं होगा। ऑप्शन 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन 1। निम्न में से तत्भव है, कौन सा तत्भव है, सत, मित्र, सीख या यमुना। तो कौन सा है, तत्भव पूछा है, तो सीख आपका क्या हो गया, तत्भव। ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन 3। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समार्थी, अवकारी, एकार्थी या विकारी। क्या कहलाते हैं, विकारी। क्या कहलाते हैं, विकारी। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द पूछा है, कौन सा है, योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर, पीला, घुड़सवार या नाग। तो कौन सा है, योग रूढ़ का शब्द पूछा है, तो योग रूढ़ कौन सा हो जाएगा, लंबोदर। क्या हो जाए, लंबोदर। पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पातव, तरुरी, तरु या ब्रश। कौन सा है, कौन सा पर्यायवाची हो जाए, पातव, तरुरी या तरु या ब्रश। किसका, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता है,
तरूरी। जो पादप होता है तरूर होता है, ब्रश होता है, लेकिन तरूरी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, योगिक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी योग रूढ़। कौन सा है? योग रूढ़। योग रूढ़ कैसा है? दशानन कैसा है? योग रूढ़। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेग, परिंदा, परप्रेऊ, लेकिन करका। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी करका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कैंची या कमरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कौन सा? कैंची। कैंची कैसा है? तुर्की भाषा का है। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी एक तत्सम है। विभावरी कैसा है? तत्सम है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? जलज, पाठशाला, दिन या पंकज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाठशाला। कौन सा हो जाए? पाठशाला। ऑप्शन बी। जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक, रूढ़ या मिश्रित या योग रूढ़। क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निर्माण, विद्रुम, परमधाम या सबरी। तो क्या होता है? परमधाम। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा? ठटरे, पुष्कर, पगड़ी या डोर। यानी देशज की बात कर रहा है तो कौन सा पूछा? विदेशज पूछा। तो विदेशज आपका क्या हो जाएगा? पुष्कर। पुष्कर आपका कैसा है? विदेशज शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, यह सर्वनाम कैसा है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तो कौन सा है? उसे किसका पूछा? उसे पूछा है। तो यह कैसा है? संबंधवाचक। कैसा है? संबंधवाचक। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। घंटी बजी है, कोई आया है पंक्ति में, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो कौन सा है? यानी घंटी बजी है, अब ये नहीं पता कौन आया है। बात क्लियर है कि कौन आया है। तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाए? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4 या 7। किसके सर्वनाम के पूछे तो कितने भेद होते हैं? 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है? कौन, कैसे, क्या या तुम। तो कौन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? तुम। क्या हो जाएगा? 44 का डी आंसर कैसा हो जाएगा? तुम। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है? यह अच्छा है, वह नहीं, आप क्या कर रहे हैं, जो सोएगा वह खोएगा, मैं स्वयं आऊंगा। 45 अनिश्चयवाचक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनिश्चयवाचक। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो सोएगा वह खोएगा। ऑप्शन डी। यह लड़का बहुत होशियार है, मैं कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है? यह लड़का, कौन सा? यह लड़का बहुत होशियार है। तो कौन सा हुआ है सर्वनाम? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण का यूज हुआ है? गुणवाचक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, मैं किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति ईमानदार सम्मान या होता है? किसमें है? ईमानदार में। किसमें है? ईमानदार। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, मैं किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संज्ञावाचक, परमार्थवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा हो जाए? गुणवाचक। कौन सा हो जाए? करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, किस शब्द में विशेषण है? चाय, दूध, थोड़ा या मिलाओ। किसमें है? थोड़ा। किसमें? थोड़ा में। विशेषण किसमें? थोड़ा में। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं, मैं किस शब्द में विशेषण है? कभी या परिश्रमी छात्र या असफल। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाए परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।